सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रॉप्स। तो यार कल की वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे कंपोनेंट्स बना सकते हैं और कैसे अपनी वेबसाइट्स को अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। बट चलिए आज हम एक प्रॉब्लम देखते हैं जो कि कंपोनेंट्स के साथ मेजरली होती है और उस प्रॉब्लम को कैसे हम प्रॉप्स की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं एक कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर बना रहा हूं यहाँ पे और इसके अंदर मैं एक सिंपल सा कंपोनेंट बना रहा हूं अभी के लिए। तो राइट नाउ मैंने एक सिंपल कंपोनेंट बना दिया कार्ड। और यार ये एक कंपोनेंट है तो सिंपली एक फंक्शन है और ये कुछ रिटर्न करेगा। तो यार ये सिंपल सा कार्ड कंपोनेंट है जो मैंने बनाया है। इसके अंदर एक डिव है, उस डिव के अंदर एक सिंपल सी इमेज है, उसके अंदर एक हेडिंग है और एक पैराग्राफ है। और जो इमेज है उसकी विड्थ 400 पिक्सल है और डिव की विड्थ भी 400 पिक्सल है और उसमें थोड़ा सा बॉर्डर है और पैडिंग है 5 पिक्सल्स की। एंड जो ऐप कंपोनेंट है उसमें आके हम जो कार्ड कंपोनेंट है उसको यूज कर लेते हैं। तो पहले हम इसको यहां से एक्सपोर्ट करेंगे और इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करेंगे कार्ड कंपोनेंट एंड यहां पे हम ऐसे करते हैं, यूज करते हैं npm run dev कमांड का अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने। तो ये मेरे पास सिंपल एक कार्ड कंपोनेंट आया है। अब यार लेट अस सपोज मैं चाहता हूं कि इस कंपोनेंट को मैं मल्टीपल टाइम यूज करूं। देखो अपनी वेबसाइट को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड करने का बेनिफिट क्या था कि उन कंपोनेंट्स को हम मल्टीपल टाइम यूज कर पाए। तो अगर अभी मैं इस कार्ड कंपोनेंट को मल्टीपल टाइम यूज करूं, लेट अस सपोज मैंने यहां पे कर दिया, यहां पे कर दिया, यहां पे, तो देखो तीनों बार कार्ड तो आ रहा है। मैं चाहता हूं कि ये तीनों एक दूसरे के बाद आए। तो जो इनका जो पेरेंट है उसको हम दे देते हैं स्टाइल डिस्प्ले फ्लेक्स, बात खत्म। तो तीनों कार्ड यहां पे आ रहे हैं। बट यार ये रीयूजेबल तो है बट एक्चुअल में इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि जितनी बार आप इस कंपोनेंट को यूज कर रहे हो हर बार ये आपको सेम आउटपुट दे रहा है। तो मैं तो ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि जितनी बार मैं कार्ड को यूज करूं हर बार मैं इस इमेज को चेंज कर पाऊं, हर बार मैं इस टाइटल को चेंज कर पाऊं, मैं इस डिस्क्रिप्शन को चेंज कर पाऊं। बट अभी ये इसको मैं रीयूज तो कर सकता हूं बट ये किसी भी काम का ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हर बार ये सेम डेटा मुझे दे रहा है, मैं उसके अंदर के डेटा को चेंज नहीं कर पा रहा हूं वाइल रीयूजिंग इट। तो यहां पे हमारे पास हेल्प करती हैं प्रॉप्स। तो यार प्रॉप्स एक तरीका है जिससे आप पेरेंट कंपोनेंट से चिल्ड्रन कंपोनेंट्स को वैल्यूज और डेटा पास कर सकते हो। जैसे अभी क्या हो रहा है, जो हमारा ऐप कंपोनेंट है, जो अभी हमारा ऐप कंपोनेंट है वो 3 बार हमारे कार्ड कंपोनेंट को यूज कर रहा है। 3 बार वो कार्ड कंपोनेंट को यूज कर रहा है। और इश्यू क्या हो रहा है यार कि हर बार जो कार्ड कंपोनेंट है उसमें सेम इमेज हमको विजिबल है, हर बार हमको सेम टाइटल विजिबल है, सेम डिस्क्रिप्शन। तो इसके रीयूज होने का कुछ बेनिफिट हुआ ही नहीं हमें। तो प्रॉप्स एक ऐसा तरीका है जिससे हम पेरेंट से चिल्ड्रन को वैल्यूज दे सकते हैं कि जित हम कार्ड यूज करेंगे हम बोलेंगे ओके कार्ड तो यूज कर रहे हैं पर ये लो इमेज, ये लो टाइटल, ये लो डिस्क्रिप्शन। दूसरी बार आप फिर से यूज कर रहे हैं, ये लो इमेज, ये लो टाइटल, ये लो डिस्क्रिप्शन। तीसरी बार फिर से यूज कर रहे हैं, ये लो इमेज, ये लो टाइटल, ये लो डिस्क्रिप्शन। तो प्रॉप्स की हेल्प से हम पेरेंट कंपोनेंट से चिल्ड्रंस को डेटा दे सकते हैं ताकि जितनी बार हम इस कार्ड कंपोनेंट को यूज करें हर बार यार उसमें हम अलग इमेज दे सकें, हर बार हम अलग टाइटल दे सकें, हर बार हम एक अलग डिस्क्रिप्शन दे सकें, ताकि ये जो कार्ड कंपोनेंट है ये कंप्लीटली रीयूजेबल कंपोनेंट बन जाए। तो इसको अचीव करने का भी होता है प्रॉप्स, जो कि कुछ नहीं होता है, सिर्फ पेरेंट से हम कुछ डेटा दे देते हैं अपने चिल्ड्रन कंपोनेंट्स को। और ये सिंपली एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट होता है जो कि की और वैल्यू फॉर्म में होता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। हमारे केस में जो ऐप के अंदर हम कार्ड को यूज कर रहे हैं, तो ऐप हमारा पेरेंट कंपोनेंट है और कार्ड हमारा चिल्ड्रन कंपोनेंट है। तो चलो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, आप यहां पे सिर्फ ब्रैकेट्स में प्रॉप्स लिख दो। देखो हमें पता है यार फंक्शन क्या होता है। जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं फंक्शन के अंदर हम कुछ पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं। तो टेक्निकली प्रॉप्स एक पैरामीटर है जो कि पेरेंट पास कर रहा है व्हाइल कॉलिंग द फंक्शन। अब समझने की कोशिश करो, जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट इज जस्ट अ फंक्शन दैट इज रिटर्निंग यू सम जेएसएक्स। तो जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं यार तो उसको हम कुछ पैरामीटर्स दे सकते हैं, राइट? तो वही चीज यहां पे हो रही है, उसको हम यहां पे प्रॉप्स बोलते हैं कि जब हम इस कंपोनेंट को यूज कर रहे हैं बिहाइंड द सीन ये फंक्शन कॉल होगा और ये जेएसएक्स रिटर्न होगी। बट है तो ये फंक्शन ही है ना, तो फंक्शन को हम पैरामीटर दे सकते हैं। तो वही हमारी प्रॉप्स होती है यहाँ पे कि जब हम कंपोनेंट को यूज कर रहे हैं तो कुछ सेट ऑफ वैल्यूज हम उसको प्रोवाइड करा सकते हैं जो हम यहाँ पे एज ए पैरामीटर, जिसको हम प्रॉप्स बोलते हैं, एज ए पैरामीटर हम उसको समझ सकते हैं। तो चलो मैं क्या बोलता हूं यार कि जब मैं कार्ड को यूज कर रहा हूं तो मैं उसको दूंगा इमेज यूआरएल ऐसे।
मैंने एक पैरामीटर बना दिया, राइट, और मैं उसको टाइटल भी दे दूंगा। लेट्स से टाइटल है उसका हाउ टू राइट कोड, एंड उसका डिस्क्रिप्शन, मैं उसको 3 वैल्यूज दे रहा हूं अब। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं कार्ड कंपोनेंट को यूज करूंगा और मैं इमेज यूआरएल की वैल्यू दूंगा, मैं टाइटल की वैल्यू दूंगा और मैं डिस्क्रिप्शन की वैल्यू दूंगा। और ये सब कहां पे जाएगा? मेरे प्रॉप्स में। तो अभी मैं आपको यहां पे अगर console डॉट लॉग प्रॉप्स करके दिखाऊं, राइट, तो चलो हम देखते हैं जो हमारा आउटपुट है। मैं यहां पे जाता हूं इंस्पेक्ट में, और देखो जो पहला ऑब्जेक्ट है उसके लिए मुझे लर्न कमिट टू कोड एंड इमेज यूआरएल, और देखो तो आप देख पा रहे हो कि जो मेरा पेरेंट कंपोनेंट है वहां से मैंने कार्ड के अंदर कुछ डेटा भेजा। तो अब मैं क्या बोलूंगा कि यार इस टाइटल की जगह तुम ये मत दिखाओ, इसकी जगह तुम बस प्रॉप्स, जो प्रॉप्स आ रही है उसमें से देखो, हम ये सब कुछ मेरी प्रॉप्स है, इनका कॉम्बिनेशन प्रॉप्स है, उसमें से जो टाइटल आ रहा है वो तुम यहां पे दिखा दो। यहां पे तुम डिस्क्रिप्शन मत दिखाओ, यहां पे तुम डिस्क्रिप्शन मत दिखाओ, जो प्रॉप्स आ रही हैं पेरेंट से उसके अंदर एक डिस्क्रिप्शन होगा, तुम वो दिखाओ। सो प्रॉप्स डॉट डिस्क्रिप्शन। सो इफ वी देखो अब हमें यहां पे दिख रही है, बाकियों में ये नहीं दिख रहा, क्यों? क्योंकि बाकी में हम दे ही नहीं रहे हैं। तो मैं अब हमें यहां पे देना पड़ेगा सभी के लिए। मैं बोल रहा हूं ठीक है, सेकंड टाइम टाइटल कुछ और होगा, हाउ टू राइड साइकिल डोंट गो फास्ट। सब गिरते हैं यार, बचपन में साइकिल चलाते हुए हम भी गिरे थे, राइट। तो चलो, एंड तो अब मैंने क्या किया कि मैं बोल रहा हूं मैं तीनों बार कार्ड एलिमेंट को यूज करूंगा, कार्ड कंपोनेंट को यूज करूंगा, और हर बार मैं प्रॉप्स में टाइटल भेज रहा हूं, डिस्क्रिप्शन भेज रहा हूं। तो पेरेंट्स से मैं चिल्ड्रन को भेज रहा हूं, और यहां पे कुछ भी लिखने की बजाय मैं बोल रहा हूं जो भी प्रॉप से टाइटल आ रहा है उसकी वैल्यू तुम यहां पे लिख दो, जो भी प्रॉप से डिस्क्रिप्शन आ रही है उसकी वैल्यू आप यहां पे लिख दो। तो अब देखो हमारे पास ये जो कंपोनेंट है अब ये रीयूजेबल हो गया है, कि जितनी बार हम इस कंपोनेंट को यूज कर रहे हैं हर बार हम इसकी वैल्यूज को चेंज कर पा रहे हैं, राइट। अगर आप चाहते हो कि इमेज चेंज कर लो तो यहां से हम बोलेंगे कि जो इस सोर्स की जगह हम करली ब्रैकेट का यूज करेंगे, प्रॉप्स से जो आ रहा है उसमें से एक इमेज यूआरएल आ रही है, तो वो सोर्स तुम लिख दो यहां पे। तो अब हमें ये इमेज यूआरएल पेरेंट से पास करनी पड़ेगी। तो मैं राइट क्लिक करके कॉपी करूंगा। तो लेट अस सपोज पहली बार मैंने ये यूआरएल दी, दूसरी बार तो मैं यहां से कॉपी करूंगा, एंड दूसरी बार हम इमेज यूआरएल को चेंज कर देंगे, यू इमेज यूआरएल, ये दे दिया हमने। तो देखो तीसरे कार्ड में आपको कुछ दिखेगा नहीं, क्यों? क्योंकि तीसरे को हमने कोई वैल्यू नहीं दी। तो अब तीसरे को भी लेट अस सपोज हम कुछ इमेज यूआरएल दे देते हैं, को कॉपी करते हैं और इनको हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो चलो अब देखो यार हमारे पास तीनों। अब जो हमारा कार्ड का कंपोनेंट है, अब वो कंपोनेंट रीयूजेबल है, क्यों? क्योंकि जितनी मर्जी बार आप उस कंपोनेंट को यूज करो वो डेटा तो आपको दिखाएगा, बट वो कंप्लीटली रीयूजेबल है, वो आपके अकॉर्डिंग आपको डेटा दिखाएगा। सो दिस इज नोन एज प्रॉप्स। तो प्रॉप्स क्या होता है यार? जस्ट द प्रोसेस ऑफ पासिंग द वैल्यूज फ्रॉम पेरेंट टू द चिल्ड्रन। आप कभी भी कार्ड कंपोनेंट से ऐप को प्रॉप्स नहीं भेज सकते, इट इज इम्पॉसिबल इन द रिएक्ट। तो हमेशा जो प्रॉप्स होती हैं वो पेरेंट पास करता है चिल्ड्रन को। अगर आप चाहो कि आप कार्ड में से कोई वैल्यू ऐप को दे सको तो ऐसा इम्पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि कार्ड हमारा चिल्ड्रन है और ऐप हमारा पेरेंट है। तो प्रॉप्स हमेशा हम पेरेंट से चिल्ड्रन को भेजते हैं। अभी हमारे पास बेनिफिट क्या हुआ कि ये मेरा कार्ड कंपोनेंट है, ये मेरा कार्ड कंपोनेंट है, ये मेरा कार्ड कंपोनेंट है। मैं इसको 3 बार यूज कर रहा हूं ऐप में, बट हर बार मैं अलग इमेज दे रहा हूं और हर बार मैं अलग टाइटल दे रहा हूं। इसको मैंने अलग इमेज टाइटल दी, इसको मैंने अलग इमेज टाइटल दी, और इसको भी मैंने अलग इमेज और टाइटल दी। तो अब जो मेरा ये कार्ड कंपोनेंट है, अब ये जो कंपोनेंट है ये कंप्लीट रीयूजेबल हो गया हमारा। अब इसको हम जितनी मर्जी बार यूज करें, हर बार हम इसके अंदर की डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं।